नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों के प्रति युवाओं में दिख रही ललक की मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प कभी कमजोर न होने पाए। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% के कटौती प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविनाबेन पटेल को टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस मुकाबले में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को याद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी ने किया। कितने ही पदक क्यों न मिल रहा है, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और निरंजन जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारी बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। जो ललक दिख रही है ना, बस बताऊं, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा वन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वे नए रास्ते बनाना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का भी विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व के तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वह इससे जुड़ी संभावनाओं की भी ओर देख रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी परंपराओं को आगे लेकर आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वच्छता अभियान को ओझल नहीं होने देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विषय में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी, लगता है शायद उसमें कुछ करने आ गई थी। मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर और नहीं होने देना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसका उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान भर देते हैं। हमें बड़ी बातें जानते हैं,
कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी है। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, दुनिया के अलग अलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ दिनों में विश्वकर्मा जयंती भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये समय आजादी के 75वें साल का है। इस साल तो हमें हर दिन नए संकल्प लेने हैं, नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बढ़ाना है। हमारा भारत जब आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब हमारे ये संकल्प ही उसकी सफलता की बुनियाद में नजर आएंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 18 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 142 सक्रिय मरीज हैं। कल रांची में सबसे अधिक 6 मरीज मिले। राज्य भर में कल 66,483 सैंपलों की जांच की गई। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 73,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% हो गई है। इस दौरान 35,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,18,88,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह योजना देश में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य से 2014 में कल के दिन शुरू की गई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करने को सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से अनगिनत देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। झारखंड में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कल नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के अंतिम दिन 5 कंपनियों डालमिया भारत ग्रुप, आधुनिक पावर, सेल, टाटा स्टील और प्रेम रबर वर्कर्स के साथ करार हुआ। इन कंपनियों की परियोजना से राज्य में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए उद्योगों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% के कटौती प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है। कल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोविड-19 के कारण परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर भी सहमति बनी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर को, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 9 से 11 सितंबर के बीच होगी। परीक्षा कक्षा 9 और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ली जाएगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश और आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मना रहा है। इस सिलसिले में आज आकाशवाणी पर हिंदी और अंग्रेजी में आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों या कला या संस्कृति पर पुस्तकों की समीक्षा इम्प्रिंट का प्रसारण शाम 4:45 पर परिक्रमा में होगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अमृत महोत्सव क्विज का भी आयोजन किया जा रहा है। दूरदर्शन पर कल सुबह आजादी का सफर और सागा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर विशेष कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आज शाम को देशभक्ति की फिल्में भी दिखाई जाएंगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविनाबेन पटेल को टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस मुकाबले में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भाविना ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया है। श्री कोविंद ने कहा कि भाविना के असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरे देश को भाविनाबेन की उपलब्धि पर गर्व है। श्री नायडू ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाविना ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भाविना की जीवन यात्रा प्रेरणादायक है और यह युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने भी टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस सिंगल्स प्रतियोगिता में भाविना पटेल को रजत पदक अर्जित करने हेतु हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देश की इस बेटी की उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने अपनी कृति से युवाओं व भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की मिसाल बनने का कार्य किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 के संबंध में 3 सितंबर 2021 को एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले ने जलवायु परिवर्तन की भावी शमन रणनीतियों के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों के प्रति युवाओं में दिख रही ललक ही मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प कभी कमजोर न होने पाए।
राज्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% के कटौती प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने दी स्वीकृति। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविनाबेन पटेल को टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस मुकाबले में रजत पदक जीतने पर दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।